अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। कल पेपर आ गए, आप लोगों ने देखे हैं, लेकिन अभी आपके आंसर की नहीं आई है। थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। 24 प्रकार की सीरीज है और 24 प्रकार के आंसर की अपलोड की जाएगी। हालांकि पेपर तो 6 हुए, लेकिन उनमें हर एक शिफ्ट के अंदर देखा जाए तो 4-4 प्रकार की इन्होंने सीरीज रखी है, तो वो आ जाएगी, उसमें आराम से देखना, मिलान करना। लेकिन एक मोटे तौर पर जब हमने पेपर देखे, हमने आंसर की तैयार की, उसके बाद से मैं मेरी कट ऑफ बता देता हूं, मेरा ये फाइनल कट ऑफ कि भाई लगभग इतनी मान के चलिए 4-5 नंबर इधर उधर हो सकता है, 3 से 5 नंबर या तो कम, या मतलब 2-3 नंबर कम या फिर ज्यादा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सबसे ज्यादा पढ़ाया। इवन 10 से 15 लाख बच्चों ने मेरे ऊपर विश्वास किया। मेरा सिंगल वीडियो आप लोगों ने 10 से 15 लाख बच्चों ने देखा। और जनता पूछती है, पूछना भी चाहिए। सर आपने कहा था कि 90% प्रूफ मिलाऊंगा, कहां गए 90% प्रूफ? मैं भी पूछता हूं, मदन सर बड़ी बड़ी बातें फेंकते थे, 90% प्रूफ कहां है, बताओ बच्चों को। चलिए आइए, सबसे पहले प्रूफ बताऊंगा। यहां पर कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन बस 5 मिनट के अंदर आपको बताने जा रहा हूं। 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट, जहां से कठिन पेपर आने स्टार्ट हुए थे, वहां से मैं आपको सिर्फ एक शिफ्ट के 120 में से 110 प्रश्न दे रहा हूं। थोड़ा सा 2 मिनट देख लेना, उसके बाद मैं सीधा कट ऑफ पे जा रहा हूं। ठीक है, सीधा कट ऑफ पे जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर मैं हर एक पारी से प्रूफ देने लग जाऊं तो हर एक जो 6 पारियां हैं उन सभी में से 110 प्रश्न 120 में से मैं दे सकता हूं। लेकिन उसके लिए मुझे 7 से 8 दिन लगेंगे, तब तक अगले बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे पढ़ाई, जो कि नए बैच कल स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए 19 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट है वहां के प्रश्न हम यहां पर देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पहला प्रश्न है एमाइलेज वाला, ये यहां पर सर ने करवाया एमाइलेज वाला। फिर है सम युग्मजी वाला, तो ये सम युग्मजी वाला यहां पर दिखाया गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर, मैं टेलीग्राम में 90% प्रूफ भेजूंगा, आप आराम से मिलान कर लेना। ठीक है, जयपुर में 12वां क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था, जी हुआ था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में शीन काफ निजाम है, ये रहे शीन काफ निजाम यहां पर दिए हुए हैं, इसके अंतर्गत शीन काफ निजाम। फिर अगला देखिएगा, राम सेतु लिंक योजना नाम कर दिया गया है पीकेसी ईआरसीपी का, बिल्कुल सही बात है, ये हमने प्रूफ दिया है। 2 मिनट रुक जाओ, मैं कट ऑफ देने वाला हूं, सिर्फ 2 मिनट। उससे पहले ये तो देखो जिस बंदे के साथ आप पढ़े थे कि उसने आपके साथ धोखा तो नहीं किया कहीं, है ना? मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सिर्फ मां सरस्वती का एक छोटा सा दूत हूं और आप लोगों को पढ़ाता हूं। आप सबसे ज्यादा हर एग्जाम में मेरे पे भरोसा करते हैं, क्या भरोसा वो सही हुआ क्या? एक छोटा सा शॉर्ट्स डाला था, उसमें स्नैक पार्क आपका खिलौना, ये जो है टॉय पार्क है वो खिलौना पार्क, यहां पर क्वेश्चन अवेलेबल है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका मास स्टोरेज, बड़ी मात्रा में जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो हार्ड डिस्क होती है, ये आपका प्रश्न नंबर 13 यहां पर हो जाता है। उसके बाद देखिएगा 14 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में प्रश्न आया था, ये आप जो क्लियर हो रहा है। मेल मर्ज क्या होता है, ये रहा मेल मर्ज, मैंने क्लास 7 दिन पहले ही डाली थी, ज्यादा पुरानी क्लास नहीं है, सिर्फ 7 दिन पहले ही क्लास डाली थी। ठीक है, ज्यादा पुरानी क्लास नहीं है। ये देखो मैंने कहा था क्लास के दौरान कि बीसीसी का पूरा नाम आएगा, हर एक शिफ्ट के अंदर पूरे नाम पूछे गए, बीसीसी का पूरा नाम बताओ, ये रहा। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, 42वां संशोधन, ये रहा। 217 के तहत, ये रहा 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता कौन सी नहीं है, तो ये रहा यहाँ पर योग्यताएं जो मैंने लिखाई थी आपको नोट्स में, एग्जाम से 2 दिन पहले ही नोट्स दिए थे। यहां पर कह रहा है कि आपका जो राज्यपाल को केवल उनके मामलों को छोड़कर सलाह देने के लिए जो बताया गया है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का हेड जो है वो मुख्यमंत्री होता है, यह ध्यान रखना था। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष है वो वासुदेव देवनानी जी थे। उसके बाद देखिएगा, ये सिर्फ एक शिफ्ट के प्रूफ है ना, यूं देने लग जाऊं तो मेरा प्रूफ हो जाए कम से कम कितने, 660 720 में से 720 में से 660 प्रश्नों के प्रूफ। कट ऑफ बस 5 मिनट में बताने जा रहा हूं, सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ। हाईकोर्ट की पीठ कहां पर है, ये रही आपके जयपुर के अंतर्गत, सॉरी जोधपुर में, और मुख्य पीठ। और केंद्रीय काजरी है वो आपका जोधपुर के अंदर है। फिर आपका सवाई जयसिंह के द्वारा हुड्डा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, ये देखो 17 जुलाई 1734 को दिया गया था। ठीक है, कट ऑफ बहुत कम है, बहुत कम है, चिंता मत करो, अभी बताता हूं कट ऑफ, अभी बताता हूं कट ऑफ, बहुत कम रही है कट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 26 है कि आपका टॉडगेट किले में, तो ये आपका जो है राव गोपाल सिंह खरवा रामबाण में दिया हुआ है। केवल राजस्थान जी के सिलेक्शन नहीं कर रहा था ना, तुम लोग कहीं इधर से देख के आ जाते हो, मैं पूरे सब्जेक्ट के 110 प्रश्न के प्रूफ दे रहा हूं। ठीक है, एकीकरण के अंदर आपका मत्स्य संघ में कौन शामिल नहीं था, एबीसीडी का मैंने ट्रिक बताई थी एग्जाम से 3 दिन पहले, ये देखो एबीसीडी। उसके बाद में ग्रैमी पुरस्कार मोहन वीणा का जिन्होंने आविष्कार किया था, मैंने कहा छप गया पेपर में, मैंने कहा था छप गया, एग्जाम से पहले कहा था कि नहीं कहा था, ये रहा मोहन वीणा, पंडित विश्व मोहन भट्ट हो गए। पत्रकार जो आपके कर्पूर चंद पुलिस है राजस्थान पत्रिका के, तो ये रहे राजस्थान पत्रिका के कर्पूर चंद पुलिस हो गए इसके अंतर्गत। ठीक है, कर्पूर चंद पुलिस हो गए। फिर गणित के प्रश्न तो भाई मिलते जुलते हैं। ठीक है, गणित के प्रश्न तो सेम टू सेम कभी नहीं आते, मिलते जुलते होते। हिंदी में भी है तो भाववाचक संज्ञा के बारे में पूछा है, सर ने भी भाववाचक संज्ञा करवा रखी है। उसके बाद में जो कमाएगा वो खाएगा, तो जो करेगा सो भरेगा, सेम टू सेम है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर अकर्मक क्रिया पूछी है, अकर्मक क्रिया, सर ने यहाँ पर क्रिया के बारे में, मतलब इवन मैंने भी बताया था आपको, सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, इसमें विशेषण कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ई है ना, स्थानीय में आपका इस विशेषण का देखो यहाँ पर ईश्वरीय संघीय, इस तरह से जो शब्द दिए गए हैं उनके संबंधित सर ने बताए थे। फूल का तत्सम पूछा है तो पुष्प है। ठीक है जी, हाँ, ये हर एक शिफ्ट के वो प्रश्न जिन्होंने माइंड मैप ऐप पे भरोसा किया था, माइंड मैप यूट्यूब पे भरोसा किया था,
आधे बच्चों के सिलेक्शन इस वजह से नहीं होता है कि वो सही जगह नहीं पढ़ते। तो भाई प्रूफ देखिए, फिर कट ऑफ अगले 2 मिनट में बताने जा रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट, ठीक है। ओके, फूल का है वो आपका पुष्प हो गया, या हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट आपका सूर्यमल मिश्रण की रचना, सूर्यमल मिश्रण, ये रचनाएं दी हुई है। कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है, ये देखो हाड़ौती। आपको देखना चाहिए, आधों बच्चों के सिलेक्शन इस वजह से नहीं होते कि वो सही जगह नहीं पढ़ते, और आपने माइंड मैप को चुना तो मैक्सिमम सिलेक्शन मैं कहूंगा माइंड मैप से हो जाएंगे। कट ऑफ बहुत कम है, अभी बताते हैं। कोटा डोरिया साड़ी, ये रही, देखो कितनी प्यारी प्यारी फोटो लगाता हूँ ऐप के अंदर, फिर पढ़ाता हूँ बढ़िया। हालांकि ये तो 12 घंटे क्लास में से मिल जाएगा, लेकिन ये देखो कोटा डोरिया मंसूरिया साड़ी, डी ऑप्शन। फिर आपका पैरों में नहीं पहना जाता है, पैर के आभूषण आवड़ा टणका वगैरह सारा दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 43, सुशिर वाद्य यंत्र। देखो सुशिर वाद्य यंत्र की बड़ी शानदार ट्रिक बताई थी कि शंभू के बापू ने कहा, सुन मोना की अम्बा तू कैसी है मूसी मूसी सी। आगे देखिएगा नेक्स्ट, विष्णु संप्रदाय तो जाम्बू जी हो गए, और बोरुंदा रूपायन संस्थान जो है कोमल कोठारी के नेतृत्व में, यहां पर लिखा है मैंने, बोरुंदा जो है जोधपुर में जो है आपका रूपायन संस्थान के बारे में बताया गया है। देखो सारी चीजें दी हुई है। उसके बाद में एक प्रश्न आता है कि पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन है, ये रहा यहाँ आपका पॉलिटी के अंदर डीजीपी। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, डीजीपी के बाद में सूचना आयोग का गठन कब किया गया था, ये सिर्फ एक शिफ्ट के प्रूफ है ना, 2006 को किया गया था सूचना आयोग का गठन। कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाती, तो सर ने जो बताया था यूट्यूब की क्लास से आपके साइंस के सारे प्रश्न मिल गए हैं, ठीक है। हाँ, हर एक शिफ्ट के 90% से भी ज्यादा क्वेश्चन। अब देखो अवतल दर्पण के बारे में कहा है कि कैसा बनेगा, तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनेगा आप लोगों को क्लास में ही बता दिया था। उसके बाद देखो रोगों की एक सूची आपसे पूछी गई थी, और मैंने कहा था भाई ये रोग रट के चले जाओ, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ वगैरह, तो सीधे सीधे ये आगे। उसके बाद बात करें तो सामुदायिक हड़ चित्रकार कौन होता है, कि भोपे होता है गुरुजी। भोपों के बारे में कहा, ये लो भोपो वाला सीधा सीधा प्रश्न है आपको, 16 लाख बच्चों ने देखा है ना। ये 16 लाख बच्चे है ना, कोई वो अंधविश्वास नहीं करते, देसी घी को चुनते हैं, ठीक है, ओके। हाँ जी, आमेर शिल्प चित्रशल कला शैली डुंडाड़ की है, तो ये देखो डुंडाड़ की है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट अगला प्रश्न, पुरुषों के समूह होरी रशिया, ये रशिया गीत की बात हो रही है, तो रशिया गीत है वो आपका होली के अवसर पर हो गया। उसके बाद कल सुबह से नए बैच में क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, इसलिए आज प्रूफ देके फिर मैं फ्री हो रहा हूं इस काम से, कट ऑफ वगैरह सब आ जाएगी। अभी 2 मिनट रुके। यहां पर कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में बताइए, ये रहा कच्ची घोड़ी, और ये आपका शेखावाटी में विवाह के अवसर पर आपका कच्ची घोड़ी। अरे कट ऑफ क्या करे बालक, कट ऑफ निश्चित रूप से बहुत कम रहने वाली है, सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद तो लेके जाओ पहले। पहले प्रश्न तो मिला लो एक पारी से 90% से ज्यादा, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, और आगे भी मिलाऊंगा। मैं अभी से घोषणा कर देता हूं, जितने भी पेपर होंगे, ग्राम विकास अधिकारी, लैब असिस्टेंट, रीट, 90% से ज्यादा प्रूफ दूंगा। 4 बैच की बात करें, ये रहा 4 बैच, टॉक का 4 बैच हो गया, ठीक है, टॉक का 4 बैच हो गया। हर्षनाथ मंदिर की बात हो रही है, जीण माता हर्षनाथ मंदिर, हर्ष भाई थे शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल शब्द आपका कौन सा नहीं था। मैं कह रहा हूं कि 42वां संविधान संशोधन 1976, और मैंने कहा था ये दोनों मोस्ट है और ये दोनों ही आएंगे, तो सीधा सीधा प्रश्न आ गया, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखिएगा यहां पर नेक्स्ट, जैसे इंग्लिश में बात करें NMA आएगा, तो ये रहा NMP, है ना, सेम टू सेम है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है इसमें, कोई अलग नहीं है, कोई विशेष नहीं है। फिर देखिए फिल इन द ब्लैंक फ्लोइंग सेंटेंस जो है आपका सी हैव व्हाट, तो ये इस तरह से प्रश्न, उसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा गया है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 64 जो है, ये प्रेपोजिशंस जो यहां पर बताई गई है उसके अकॉर्डिंग सारी प्रेपोजिशंस क्लियर हो रही हैं, ठीक है जी, ओके। अगला देखो आपका इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, मोस्ट एप्रोप्रिएट यूज ऑफ पंक्चुएंस जो है, वो जो चिन्ह होते हैं उनके प्रयोग से संबंधित प्रश्न है जो आपका प्रश्नवाचक का पूछा गया था। उसके बाद में आगे देखिए, टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ, पूरी पीडीएफ शेयर करूंगा, 110 के 110 प्रश्न। आगे देखो रेलगाड़ी वाला जो प्रश्न है, ये रहा, रेलगाड़ी इतनी लंबी है तो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया। फिर है कि फर्श में इतने % लाभ और हानि है, तो कुल लाभ हानि कितना याद करो। और यहाँ पर प्रतिशत वेतन का शेष बचता है, तो शेष वेतन कितना बचता है ये पूछा है। यहाँ पर वार्षिक दर पर आपसे निवेश की गई राशि ज्ञात करने के बारे में बताया गया है, ठीक है, ओके। ये देखो यहाँ पर बताया गया द्वितीय भाग की राशि क्या होगी साधारण ब्याज पर। सारे से प्रश्न जो आपने पढ़े, आपका विश्वास एक बार फिर से कायम है। चक्रवृद्धि ब्याज देखो अर्धवार्षिक संयोजित है, अर्धवार्षिक ये रहा, सर ने बताया हुआ है। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो, चक्रवृद्धि ब्याज जो आपसे पूछ लिया गया है। अनुपात का प्रश्न आपसे पूछा गया है। हाँ, ये कुछ एक प्रश्न 1-2 रह गए तो मैं वापस उन सबके प्रूफ आपको दूंगा। फिर देखिएगा अमन को कितनी राशि प्राप्त होगी, लाभ इतने अनुपात में है तो कितनी राशि होगी, ये अनुपात वाला प्रश्न है। और 2 दिन में इतना काम कर सकता है तो कितने दिन में काम करेगा, ठीक है। उन बच्चों का सिलेक्शन कतई पॉसिबल नहीं है जो सही जगह से नहीं पढ़ते हैं या जिन्हें बार बार कट ऑफ चाहिए।
मेरे भाई आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा, मैंने पढ़ाया है, मुझे मेरी विद्या पर भरोसा है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। एक आशीर्वाद लेते जाइए, एक सीधी सी बात है कि जो मैं कह रहा हूं उसको सुनते जाइए। 5 मिनट एकाग्रता, 5 मिनट की एकाग्रता में सब कुछ संभव है। रुको तो सही, सारी चीजें बताते हैं, ठीक है। ओके ओके। लेकिन 54,000 जो योग्य विद्यार्थी है उनका सिलेक्शन होगा, अभी बताते हैं किनका सिलेक्शन होगा। ओके, ये सारे प्रश्न दिए गए यहाँ पर, ये देखिएगा, ये देखिएगा। हाँ जी, ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत आसान है सिलेक्शन, है ना। सिर्फ 2 से 3 महीने ऐप में पढ़ के देखो, फिर पता चलेगा कि सिलेक्शन क्या होता है ना। 5 दिन पहले आते हैं, गुरुजी सिलेक्शन करा दूं, तो फिर वो पहले मेरे पास पढ़ रहे थे, वो है ना। सीधी सी बात है, आप थोड़ा दिमाग लगाए, पढ़ाई में एकाग्रता रखें। ये संधियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए, और मैं कहता हूं कि बहुत कम नंबर पे सिलेक्शन होने वाला है, बहुत कम नंबर पे, बहुत कम नंबर पे। अभी बताता हूं, तो संधि के संबंधित प्रश्न था तो संधि तो पहले ही करवा दी थी, ठीक है। सीधे सीधे बहुत कम नंबर पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। ओके, अगले आ जाओ, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। आगमन के अंदर उपसर्ग बताइए, तो आ उपसर्ग है, जैसे यहाँ पर आगमन लिखा हुआ है सर का, एज इट इज। उसके बाद में बुद्धि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है कह रहा है, तो बुद्धि वाला बोध है, विवेक वगैरह, ये 4th ग्रेड की बुक का है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अग्रज का क्या होता है, अग्रज अनुज होता है। उसके बाद देखिए किए हुए उपकार को मानने वाला, उपकार है ना सर, आपने हमें पढ़ाया, हम आपके उपकार को मानते हैं, हमें आशीर्वाद दे दीजिए, 4th ग्रेड में सिलेक्शन हो जाए। तो भाई आशीर्वाद है, ऐसे उपकारी अगर हो तुम लोग तो है वो आपका कृतज्ञ, न मानने वाला कृतज्ञ। शुद्ध शब्दों का चयन आपको करना है, तो शुद्ध चयनों शब्दों के अंदर आपका ज्योत्सना है, चरमोत्सव है, ये अपनी बुक जो थी उसमें है। और जो है आपका मेरे को, तो मेरे को दिल्ली जाना है, इस तरह से सेम सेम शब्द है। आगे देखिएगा यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल की बात कर रहा है, संदिग्ध वर्तमान काल, ये रहा संदिग्ध वर्तमान काल, जिसमें ता होगा, ती होगा, है ना, इस तरह से जो प्रश्न होते हैं उनमें आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर है वो आपके कौन से स्थान से निकलती है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान नहर के नाम से, इसके बारे में सारी चीजें बताई हुई है। हरिके बैराज सबसे पहले प्रश्न जो स्टार्टिंग में आ रहा है उसी में ही कहा गया है। फिर आपका खारे पानी की झील कौन सी है ये कह रहा है, तो खारे पानी की झील एग्जाम से सिर्फ और सिर्फ 3 दिन पहले ही करवा दी थी। बीसलपुर परियोजना की बात हो रही है, ये रही बीसलपुर परियोजना, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। जनगणना के अनुसार गांव में जनसंख्या कितनी है, 75% है, ये देखो। आगे देखो, ये आपका बांध वाला मैं एक प्रश्न एक लगाऊंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे सारे प्रूफ शेयर करूंगा। चामुंडा माता मंदिर की बात करें तो ये रहा चामुंडा माता मंदिर, जो आपका मेहरानगढ़ किले के अंदर, ये रहा चामुंडा माता मंदिर। अब सैंक्शन मतलब स्वीकृति होता है, ये रहा सैंक्शन मतलब स्वीकृति हो गया। राज्य वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक एरिया पर वन है, शॉर्ट्स में बताया था 9.60, 9.60। पाकिस्तान के साथ जो सीमा है उसका नाम क्या हो जाता है, रेड क्लिफ रेखा हो जाता है। मैं सिलेक्शन करूंगा आपका, है ना, चिंता ना करें, बस आप लोगों का बहुत कम नंबर पे सिलेक्शन होने वाला है। देखो सीमा साझा किसके साथ नहीं है, ये जो पड़ोसी राज्य है उनके बारे में बताया गया था। सबसे ऊंची चोटी दिए गए में से तो जरगा है, वो आपके यहाँ पर जो है दिए गए में से तीसरी ऊंची, तो उनका नाम है। रेगिस्तानी मिट्टी का प्रश्न था, तो रेगिस्तानी मिट्टी का ये रहा। रेगिस्तानी मिट्टी की सारी विशेषता है कि पश्चिमी है, नाइट्रोजन कार्बन वगैरह कम होते हैं, फॉस्फेट कैल्शियम ज्यादा होते हैं, जल धारण क्षमता कम वगैरह होती है, सारी चीजें बताइए। कमरे को ठंडा करने, सुगंधित रखने के लिए, सुगंधित की बात करें, सुगंधित घास है वो खर्च होती है। एक अभिगम जो आपका स्थानीय वन समुदाय का समर्थन करता है, तो वन समुदाय में मैंने आपको संयुक्त वन प्रबंधन का पढ़ाया हुआ है। इवन जो अपनी रामबाण बुक है, जो रामबाण बुक है वो आप सभी बच्चों के पास में होनी चाहिए, हर एक बच्चे के पास में। अगर राजस्थान जी की स्ट्रॉन्ग करना है तो भाई ये लेके आइए किताब। अब वो कल मैं पेपर करवा रहा था तब तो बच्चे कह रहे थे सर आपके 90% प्रूफ कहाँ गए। आज वो बच्चे कहाँ गए जब मैं प्रूफ बता रहा हूँ। वो बच्चे नहीं थे, वो कोचिंग संस्थानों के छोड़े हुए बिच्छू थे। बच्चे तो बहुत सीधे होते हैं, बच्चे तो बहुत सीधे होते हैं, ठीक है, सभी प्यार करने वाले, सिलेक्शन लेने वाले, आशीर्वाद देने वाले। तो अधिकांश जो जलवायु है वो आपके जैसलमेर की है, तो शुष्क जलवायु के बारे में प्रश्न है, शुष्क जलवायु का प्रश्न पूछा है। फिर आपकी चंबल की सहायक नदी कौन सी नहीं है, एक शिफ्ट से प्रश्न 110, ठीक है, चंबल के बारे में पूछा है, सहायक नदी अभी यहाँ पर बताई गई है, एक शिफ्ट के 110 प्रश्न। ऑफिस ऑर्डर को कहते हैं यहाँ पर कार्यालय जो है अधिसूचना, जो यहाँ पर जो है बताया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला अर्ध सरकारी पत्र जो है, ये रहा अर्ध सरकारी पत्र। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ प्रेषित किया जाता है उस प्रकार का है, तो परिपत्र के बारे में बताया, सर्कुलर जिसे कहते हैं, सर्कुलर जिसे कहा जाता है। फिल इन द ब्लैंक आपको यहाँ पर जो है आपको भरना था, फिल इन द ब्लैंक, जिसमें आपका यहाँ पर जो वर्ग की हैड रीच्ड, तो ये जो टेंस सर ने करवा रखा है। चूज द एप्रोप्रिएट एक्टिव पैसिव पूछा है, एक्टिव पैसिव में सेम टू सेम सर ने करवा रखा है, आराम से मिलान करना। सेट टू का टोल्ड हो जाएगा, मैंने क्लास से एक दिन पहले ही बता दिया था कि सेट टू का टोल्ड कर देना भाई, ठीक है। हाँ, जो माइंड मैप पे पड़ेगा, माँ सरस्वती की कसम खा के कह रहा हूँ, उसका मैं सिलेक्शन करवा के रहूंगा। अगली 4th ग्रेड की ऐसी भर्ती आ जाए ना 50,000 की, सारी बेरोजगार लग जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा विश्वास रखें इस बात पे कि आपको उसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ना है जहां पर आप वर्तमान में पढ़ रहे थे। तो
कभी निराशा नहीं मिलेगी। नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव बनाना है तो ये नेगेटिव से अफर्मेटिव हो गया, नो रोज विदाउट वाला, तो देयर इज नो सिल्वर, उस टाइप से। ये देखो एक पंक्चन जो है आपका, पंक्चुएशन जो मार्क है वो मैंने करवाए थे, सर ने भी करवाए थे। वन ऑफ द वाइज, तो वाइज इसी ऑप्शन, तो इस तरह से सेम आपका करवाया हुआ है, ए ग्रेट नंबर ऑफ मैंगोज, उस टाइप से इसी में। आ जाओ कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, आ जाओ। आप लोगों को विश्वास है, ज्यादातर के कमेंट आ रहे हैं कि देखो कुछ बिच्छू भी आए होंगे बीच में जो ये सोच रहे होंगे कि सर कट ऑफ बता देंगे तो हमारे ढाबे कैसे चलेंगे। तो भाई ढाबे तो तुम्हारे वैसे भी बंद हो चुके हैं। मैं कोई स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करता कि देखो मेरे बच्चों ने क्या कहा ये वो। मैं कहा था मैंने कि 120 में से 110 मिलाऊंगा और इसके प्रूफ टेलीग्राम पर शेयर किए जाएंगे, ठीक है। इसके प्रूफ है वो टेलीग्राम पर शेयर किए जाएंगे, आप देखना इवन 110 से 12 होंगे प्रूफ, 92-93% शो में से। आपने कहा था सर आप मिला दोगे क्या, मैंने कहा यस मैं मिला दूंगा, तो मैंने प्रूफ दे दिए हैं। अब थोड़ी कट ऑफ की बात करते हैं। सीधी सी बात है, जनरल वर्ग का बच्चा है जिसने भी, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा इस बात को ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आप लोगों को। यहां पर मैथ्स के जो प्रश्न थे वो अधिकांश बच्चों से नहीं हो रहे थे। यहां पर मैं कहूं 10 से 20% प्रश्न ही बच्चों से थोड़े हो रहे थे, है ना। 50,000 बच्चों की बात करें, 50,000 बच्चों की बात है, इसमें मुश्किल थी थोड़ी। इंग्लिश के प्रश्न में 50% बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे, जो थोड़ा बहुत ही पढ़े 50-40 कर रहे थे, 50,000 बच्चों की बात करो। करंट अफेयर्स 5 से 6 क्वेश्चन है वो आपके हो जाएंगे, बाकी के नहीं होंगे। अच्छा पूछा था, आधे 50%। साइंस में भी 2-3 हो रहे थे 50%, कंप्यूटर में भी 50%। तो इतने जब 40-45 क्वेश्चन में 50% का मामला है, तो आपको 90 से 100 अटेंड किए जिसने जनरल वर्ग वाले बच्चे ने, उसमें से आपके 90 से 100 अटेंड करने वाले बच्चे के हम बात करें 90 से 95, मैक्सिमम भीड़ यहीं पर है 90 से 95 जनरल वाली, जो 50-60 हजार बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं। और अभी अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का एक ट्वीट आया और उन्होंने ये कहा कि हम 80,000 को बुलाएंगे। अभी जस्ट आधे घंटे पहले, 1 घंटे 2 घंटे पहले का एक ट्वीट आया हुआ है, एक वीडियो आया हुआ है कि यहां पर 80,000 बच्चों को हम बुलाएंगे, है ना, लगभग 1.5 गुना को। तो भाई 80,000 को बुलाया जाएगा, 1 लाख को नहीं बुलाया जाएगा। तो 80,000 के अंदर तो ये बच्चे तो आराम से हैं, हालांकि 2-2 नंबर ज्यादा, ये चिंता मत करो। ये मैं फाइनल जो सिलेक्शन होगा 54,000 बच्चों का, उनका कह रहा हूं, ठीक है। आज नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को, मां आप सभी का कल्याण करे। फिर से कह रहा हूं कि इन 90 से 95 प्रश्न में से मैक्सिमम के 15 से 20 क्वेश्चन है वो गलत हुए हैं, और इन बच्चों ने आपके जो प्रश्न छोड़े हैं वो 25 क्वेश्चन है वो आपके छोड़े हैं। तो 25 क्वेश्चन इन्होंने छोड़े हैं, तो 95 + 25 हो गए 120 बचे। 95 में से 15 गलत हो गए, पीछे बचे 80 में से 15-20 अगर गलत हो रहे हैं, तो नेगेटिव काट करके अगर बात करें तो उनके 115 से लेकर के 120 तक नंबर आ रहे हैं। वो बच्चे बहुत सेफ है, इवन 115 वाले सेफ है। इतनी सारी सीटें, कांस्टेबल के 10,000 पद, पटवारी के वो बच्चे जो सिलेक्शन के बाद यहाँ ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, उन्हें यहाँ ज्वाइन नहीं करना है ना। कहते हैं कि सर पढ़ने वाला विद्यार्थियों का एक वर्ग होता है जो सिलेक्शन ले लेता है, जो कट ऑफ को प्रभावित बहुत ज्यादा तो नहीं करता, लेकिन हाँ सीटें खा जाते हैं, वो नहीं आएंगे यहाँ पर, चिंता मत करो। तो यहाँ पर 75, 77, 78 भी बच रहे हैं, कटा करके भी, 15 का नेगेटिव करके भी। आपके 80-82 सही बैठ रहे हैं, उसमें से नेगेटिव किए 15 क्वेश्चन के 7-8 नंबर, तो आपके जो है 77, 78, 75 ऐसे कुछ बच रहे हैं, 75 से 78, तो भी आपके 115 से 118 तक नंबर आ रहे हैं, 120 के लगभग आ रहे हैं, 115 आ रहे हैं, आप सेफ हो। फिर ओबीसी वर्ग के मेल फीमेल की बात करें, इनके भी 75, 76 इतने अगर बच रहे हैं, और इसके जो नंबर है वो आपके बचते हैं 114, 115, तो आप सेफ हैं। लेकिन इसकी टेंशन छोड़ देनी है, चिंता छोड़ देनी है। सिलेक्शन उसी विद्यार्थी का फाइनल होगा जो और बहुत सारी नौकरियों में सिलेक्शन लेगा, जो लग चुका है ग्राम विकास अधिकारी रीट सेकंड ग्रेड आगामी परीक्षाओं के ऊपर। आपका रिजल्ट इसमें तो सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है, इसमें होना है, क्योंकि देखा जाए तो 70% पेपर है वो सरल था, बाकी 30% है वो कोई अगर नेगेटिव में गया है तो उसका लॉस हुआ, बाकी सभी का सिलेक्शन होगा। जिसने 90 से 100 के बीच अटेम्प्ट किए जनरल ओबीसी वाले, उन सभी का सिलेक्शन होगा। उनके ज्यादा से ज्यादा 15, 13, 18 ऐसे गलत हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन बाकी है, नॉर्मलाइजेशन एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन इक्विक फॉर्मूले के बेस पे होगा, मेरा अनुमान बता रहा हूं। उसमें क्या होगा, परसेंटाइल बेस, एक परसेंटाइल से ऊपर वाले एक कैटेगरी के अंदर उन बच्चों को लिया जाएगा, तो आपको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। इवन जिनकी हार्ड पारी थी उनका निश्चित रूप से कह सकते हैं कि थोड़ा सा फायदा होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपके 110, 112, 113, 110 से 115 के बीच में आपके अगर बच करके 72 क्वेश्चन बच रहे हैं नेगेटिव वाले को हटा करके। अब नेगेटिव वाले को कैसे हटाना मैंने बता दिया कि 95 अटेम्प्ट किए, 15 गलत हो गए, 25 छोड़ दिए, तो 95 में से 15 गए तो गुरुजी बच्चे पीछे 80 का गुणा किया 1.66 से तो 125 नंबर आता है। 125 में से 5-7 नंबर 8 नंबर और हटाओ नेगेटिव 15 के, तो वो कट करके गुरुजी 117-18 नंबर बचते हैं। वो होता है अंक निकालना। अगर इस तरह से आप लोग एक बार देखो तो फाइनल अगर आपके 72 बच रहे तो एक बार सेफ है, ये एक अनुमान है, ठीक है। उसके बाद एससी कैंडिडेट की बात करें तो उनके 105 अंक यानी कि 68 क्वेश्चन अगर बच रहे हैं, और एसटी के 65 बच रहे हैं, एमबीसी के 70 बच रहे हैं, यानी 107, 105, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत है। नेगेटिव था, एक पक्ष पेपर का भारी था,
अंक यहां पर अगर मैं कहूं नेगेटिव वाले करके इतने ही रहने हैं, कोई 2-4 नंबर का उछाल देखने को मिल सकता है या 1-2 नंबर कम रह सकता है, जो मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग। हम शिक्षक हैं, हमारा फर्ज होता है कि बच्चे हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाखों की संख्या में पढ़ रहे हैं, सर आपने कट ऑफ नहीं बताई। आप हमारे पीछे पड़ जाते हैं। 2 दिन से मेरे व्हाट्सएप पे हजारों मैसेज आए हुए पड़े हैं, सर आपने कट ऑफ नहीं बताई, आपने कट ऑफ नहीं बताई। तो एक डिस्कशन है, जनरल डिस्कशन है गुरु शिष्य के बीच में, आप लोगों को बताना मेरा फर्ज है। आप लोग शेफ हैं, जिन्होंने ज्यादा नेगेटिव नहीं किया है ना सिलेक्शन की, बहुत अगर मैं बात करूं, ज्यादा नेगेटिव जिन्होंने नहीं किए वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ज्यादा जो नेगेटिव में नहीं गए, अपना हाथ बांध लिए कि गुरुजी हमने तो 90 किए, 95 किए, 100 किए, 98 किए, 92 किए, उनमें से हमारे 15-17 गलत हो सकते हैं, उस बंदे का डंके की चोट पर सिलेक्शन है। मैं आज कह रहा हूं 90 से 100 के बीच में जो था, 90 के आसपास था, 95, 90-95 कहूंगा, मैक्सिमम जो जनता है वो 90-95 पे थी जनरल ओबीसी वर्ग की, और उनके 15 के आसपास गलत हो रहे हैं। इवन 100 भी अटेम्प्ट कर लिए, 20 गलत हो रहे हैं तो भी चलेगा। लेकिन किसी भाई ने 115 किए, ज्यादा गलत हो गए, किसी भाई ने 110-15 किए लेकिन सही ज्यादा हो रहे हैं, तब मामला सेट है। तो 90-95 करने वाला और 15 प्रश्न अगर गलत भी हो गए, सबका उनका सिलेक्शन है जनरल ओबीसी वर्ग के अंदर, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, किसी प्रकार की चिंता करनी नहीं है। ये एक कट ऑफ का अनुमान है जो निश्चित रूप से इसके आसपास बैठेगा। मैंने बता दिया, एक पक्ष भारी था। कल सुबह से मैं कक्षाएं स्टार्ट कर रहा हूं। जो मेरे साथ आना चाहता है, पढ़ना चाहता है कि सर सीईटी वापस करनी है, अगले साल 2000 इस भर्ती में रहते हुए महीने की 15-20 हजार की तनख्वाह आएगी, महीने की 20 हजार की तनख्वाह आएगी। एक 4th ग्रेड जो है, आप बड़े हुए हैं, आप ऑफिस में लगे हुए हैं आराम से, कोई टेंशन वाला काम है ही नहीं। कोई फाइल पकड़वानी है, कोई ये छोटा मोटा काम करना है, कर रहे हो, लेकिन उसके बाद में आप अपनी तैयारी आगे जाए देखना। सीईटी देना है सभी को, 60% और 1/4 नेगेटिव की कर इसमें निश्चित रूप से लागू होगा। नए नियम इसके अंदर लागू होंगे। तो ये आपका फरवरी के बाद में ग्रेजुएशन का है, मई जून के आसपास 12th का है। इनके बैच में नए बैच, जो एक ही बैच चलाऊंगा, हालांकि बाद में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई नहीं, लेकिन कल से स्टार्ट करें। कक्षाओं के साथ में पढ़ें, हर दिन आपके 7 से 8 घंटे कक्षाएं होगी। आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, सारी क्लासेज लाइव होने के बाद में अवेलेबल रहेगी। तो माइंड मैप ऐप डाउनलोड करना है, कोर्स वाली कैटेगरी में जाना है और वहां से ऑनलाइन अपना पेमेंट करके वहीं से परचेज करना है। रीट के भी दोनों बैच है, इवन 4 महीने बाद पेपर है, इसमें भी मिलूंगा 90%, ठीक है। लैब असिस्टेंट के जो बैच है वो भी आप ज्वाइन करें। सब इंस्पेक्टर थानेदार का बैच 5 अप्रैल को आपका पेपर है। आपके पास अभी लिमिटेड टाइम बचा हुआ, 6-1 महीने, ठीक है। विकलांग की कितनी जाएगी, वीडियो की कितनी जाएगी, तो भाई 65 से कम कर लो, 60 कर लो, 60 को 1.66 से गुणा कर लो, 55 कर लो, और कम जाएगी। वीडियो का बैच अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह का जो आपका पेपर आ रहा है, थोड़ा सा सिलेबस को पढ़ ले, दीपावली के बाद 8-10 दिन बचेंगे तो वहां मैं रिवीजन करवा दूंगा। हमेशा ऐप के अंदर पढ़ें। अगर पेपर कठिन आया तो आपका ही सिलेक्शन होगा, सरल आया तो भी आपका ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि जिसने पढ़ाई से प्यार किया सिलेक्शन उसी का होगा। कोई काम धंधा करते हुए ऐसे ही आके बैठ गए कि सर सिलेक्शन हो जाए, तो आप लोग खुद सोच के देखो, क्या मां सरस्वती उसका सिलेक्शन करवाना चाहेगी? जिन बच्चों ने 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना कम से कम नोट्स पढ़े हैं ऐप के अंदर, या आपने सेल्फ स्टडी की है, वटेवर जो भी है, यहाँ आओगे तो हम पढ़ा देंगे, वरना तो आपको एक एक चीज ढूंढनी पड़ेगी। और 2nd ग्रेड के बैच भी सारे अवेलेबल है। तो भाई मैं तो हमेशा वही चीज कहूंगा, पढ़िए माइंड मैप के साथ में, और आपको 90% क्वेश्चंस मिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। जिसने भी यहाँ पर अगर बात करें, तो जिस भी बच्चे ने अपने 90-95 अटेम्प्ट किए हैं, 15-1 उसके गलत हो गए, बड़ा होशियार चालाक बच्चा है, बच्ची है, बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, अपना नुकसान कभी नहीं करता है कि गुरुजी नेगेटिव में चला जाऊंगा, आपने कहा था नेगेटिव नहीं जाना है, मैंने हाथ बांध लिए, हाथ दूर जा रहे थे लेकिन खींच के वापस ले आया, 95 हो गए, 90 हो गए, 10 से 15 गलत हो गए। आज मैं घोषणा कर रहा हूं उन सभी बच्चों का सिलेक्शन है, तथास्तु। और आप सभी का बढ़िया रिजल्ट आएगा, 50,000 सीट है, आप पेशेंस रखें, मेरे जितने भी बच्चे हैं वो सिलेक्ट होंगे। हो सकता है कि बीच में कमेंट बॉक्स में कुछ कुछ बिच्छू आ गए थे, तो मैंने कहा था कि भाई हाँ देखो आज कमेंट वाले आएंगे, कोई बात नहीं। तो बच्चों आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा, आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, और कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, 2 मिनट में कमेंट लूंगा, फिर इस सेशन को बंद करूंगा। कंडक्टर का भी पेपर है, बहुत बढ़िया, उसमें भी सीटें, हाईकोर्ट की एक 4th ग्रेड की वैकेंसी है, उसमें भी बच्चे लगेंगे। सीटों के ऊपर देखा जाए तो कांस्टेबल वगैरह सबको देख करके 1 लाख बच्चे नौकरी ले रहे हैं, तो 4th ग्रेड की कट ऑफ तो कम ही जाने वाली है, 20,000 से ज्यादा बच्चे जो है वो वहां चले जाएंगे। कांस्टेबल में, पटवारी में, हाईकोर्ट 4th ग्रेड में वेटिंग लिस्ट जारी होगी इसकी बार बार, और इसी कट ऑफ पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। टीएसपी की इससे कम जाएगी, टीएसपी इससे 10 कम कर लो, 68 कर लो, 65 कर लो क्वेश्चन, है ना। 5,000 सीटें टीएसपी की है, 47-48 हज़ार इसकी है नॉन टीएसपी की, तो टीएसपी की आप 68 क्वेश्चन कर लो, 68 के आसपास प्लस माइनस 2। तलाकशुदा की कितनी जाएगी, डाइवोर्स की कट ऑफ है वो आपके 68 क्वेश्चन के आसपास, वीडियो की है तो वो 60 से 65 के बीच, दिव्यांग की भी लगभग उतनी मान लीजिए। अब इससे कितने बढ़ते हैं तो गुणा कर लीजिए, 1.66 से कैलकुलेटर निकाल लीजिए, ठीक है। आप, मैंने मेरी तरफ से मेरा फर्ज पूरा निभाया, मैंने जो कहा था कि 90% मिलाऊंगा, मैं खुश हूं, मुझे नींद अच्छी आएगी, मैंने बच्चों के साथ धोखा नहीं किया। आप लोग भी पढ़े मेरे साथ में, और इस विश्वास के साथ में कि गुरुजी आप मिला देना क्वेश्चन, मैंने मिलाए भी है। बताओ कोई क्वेश्चन बाहर गया है तो 120 में से 110 दे दिया,
आगामी सभी परीक्षाओं में दूंगा। ये पिछले एक साल में 10वां पेपर था जहां माइंड मैप ने 90% क्वेश्चन मिलाए थे। पिछली बार सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 12th, पशु परिचर, आरएस प्री, ईओआरओ, उसके बाद जेल प्रहरी, उस फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो गया, पटवारी का पेपर हो गया, फर्स्ट ग्रेड ईओआरओ उनको भी नहीं छोड़ा, आरएस प्री को। सेकंड ग्रेड के कठिन से कठिन पेपर। अब कुछ लोग आएंगे कहेंगे आरपीएससी में मिला के दिखाओ औकात है तो ठीक है जी भाई, हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं। टेलीग्राम में मैं उसके भी आज वापस से पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सेकंड ग्रेड के अंदर भी मैंने आपके 80 से 85 प्रश्न के प्रूफ दिए 100 में से, बहुत कठिन पेपर था उसमें। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का माइंड मैप के ऊपर हमेशा विश्वास कायम रहेगा और इस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। मां सरस्वती अपना आशीर्वाद उन्हीं को देते हैं जो उनकी आराधना करते हैं। आराधना का मतलब क्या हुआ? 2 से 3 महीने ऐप में जम के पढ़ो। लास्ट टाइम में मेरी एक भी मैराथन छोड़ो मत। एग्जाम हॉल के अंदर जाकर के नेगेटिव में मत फंस जाओ। 3 बातें बताई मैंने, क्या बताई? 2 से 3 महीने कम से कम पढ़ो, कम से कम एटलीस्ट। लास्ट टाइम में मेरी मैराथन देखो। और तीसरा, एग्जाम हॉल में नेगेटिव में बुलाता है मगर जाने का नहीं है नेगेटिव की ओर। सिलेक्शन डंके की चोट पे होगा, ये जो मैंने बता दिया। 90 95 15 गलत, सेफ हो तथास्तु, सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद।